माता की भारत माता की बीजेपी Today joining is nice. The way they have welcomed me is overwhelming for me. कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने आखिरकार कोलकाता में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे जब से उन्होंने इस्तीफा दिया था। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, सांसद लॉकेट चटर्जी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी कार्यालय में उन्होंने सदस्यता ले ली। उन्हें सुकांत मजूमदार ने बाकायदा पहले बीजेपी का पटका पहनाया, उसके बाद उन्हें गुलदस्ता देकर अपनी पार्टी में शामिल कराया। सुकांत मजूमदार ने गंगोपाध्याय को बीजेपी का झंडा भी थमा दिया। आपको बता दें कि इनका 5 महीने बाद रिटायरमेंट था। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर होने वाले थे, लेकिन 5 मार्च की दोपहर 3 बजे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने आखिरी फैसले में गंगोपाध्याय ने बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने ईस्ट मेदिनीपुर जिले के एक जज को बर्खास्त करने का फैसला सुना दिया था। यह फैसला बतौर हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में अभिजीत की करियर का आखिरी फैसला था, लेकिन इसके अलावा तमाम वो फैसले भी हैं जिनको लेकर के अभिजीत की खूब चर्चा हुई थी। पूर्व जस्टिस गंगोपाध्याय ने जज रहते ममता सरकार के 14 मामलों को ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के सुपुर्द किया और उनकी जांच के बाद कोलकाता की राजनीति में भूचाल आ गया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने उन पर निष्पक्ष न होने के कई बार आरोप लगाए और ये भी संभव है कि टीएमसी उनके सभी फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चली जाए, क्योंकि लगातार उनके बीजेपी ज्वाइन करने के फैसले और इसके ऐलान के साथ ही ये तमाम बातें शुरू हो गई थी। फिलहाल गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया था कि वो राजनीति में क्यों आए। साथ ही उन पर लगे हुए आरोपों के बारे में भी उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी जज रहते हुए कोई राजनीति नहीं की। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, मैंने एक मौजूदा न्यायाधीश के रूप में कभी राजनीति को अपने हाथ में या अपनी जुबान में नहीं लाया। मैंने कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं दिया जो किसी राजनीति से प्रभावित हो या प्रेरित हो। मैंने निर्णय देते वक्त हमेशा तथ्यों को देखा जो मेरे सामने आए। लेकिन आपको बता दें कि गंगोपाध्याय के मामले को लेकर के सरकार और हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सब कुछ दुरुस्त हुआ था। उन्होंने आगे ये भी कहा, यदि कोई अत्यधिक भ्रष्ट है और उसका भ्रष्टाचार किसी न्यायाधीश के सामने प्रकाश में आता है तो न्यायाधीश हमेशा उचित एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है और यही सोचता है कि सब कुछ सही काम मैंने वही किया। ये किसी के भी यानी किसी पार्टी के पक्ष में कभी भी नहीं था। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाए। गंगोपाध्याय ने आगे कहा कि मेरा टीएमसी के नेताओं के साथ कई बार टकराव हो चुका है। मुझे आश्चर्य है कि टीएमसी निष्पक्ष न होने का आरोप लगाती रही है, लेकिन उन्होंने कभी मेरे फैसलों के खिलाफ अपीलीय या सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई सवाल नहीं उठाया। वजह साफ है, टीएमसी केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लोगों का, जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आपको बता दें कि ये सब कुछ यानी आज बीजेपी की ज्वाइनिंग और इससे पहले इस्तीफा एक चुनौती के बाद गंगोपाध्याय ने दिया है। दरअसल गंगोपाध्याय ने एक खुलासा किया कि उनका कभी भी किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का कभी इरादा नहीं था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैंने सोचा था कि मैं उचित समय पर यानी अब से 5 महीने बाद रिटायर होने के बाद सब कुछ करूंगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि जब लोग मुझे चुनौती दे रहे हैं और मुझे राजनीति में उतरने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तब मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना पहले ही रिटायरमेंट ले लिया जाए और इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता। आपको बता दें कि उन्होंने एक और खुलासा किया था। उन्होंने एक बात बताई थी कि कॉमन फ्रेंड के जरिए उनकी बीजेपी के साथ बातचीत शुरू हुई थी। गंगोपाध्याय ने खुलासा किया कि अब मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं। बीजेपी ज्वाइनिंग की बात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। उस वक्त मैं 7 दिनों की छुट्टी पर था। छुट्टी खत्म होने के बाद बीजेपी ने ऑफर दिया। मैंने कुछ कॉमन दोस्तों के जरिए भी बीजेपी से संपर्क किया। बातचीत फाइनल होने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। यानी इस्तीफा देना कोई साधारण बात नहीं थी।
पहले से ही उनकी बीजेपी के साथ बातचीत चल रही थी और संभव है कि कोलकाता की किसी सीट से वो इस लोकसभा चुनाव में उतर जाएं और टीएमसी या फिर अन्य विपक्षी दलों को वो चुनौती देते हुए नजर आए। यानी गंगोपाध्याय ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली और ऐसा करने वाले कोलकाता के इतिहास में शायद पहले जज हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के पहले ही इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजनीति में कूदकर अब अपनी किस्मत चुनाव में आजमाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।